बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में लूट, चोरी और घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 शातिर महिलाओं को हिरासत में लिया है। गिरोह के एक अन्य सदस्य की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इनके पास से पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 4 देशी कट्टा, 18 जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद किए। इसके अलावा ट्रेनों में लूटपाट के दौरान छीने गए सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। ये मामला है, सोमवार को सूरत एक्सप्रेस में एक महिला से चेन छिनतई हुई थी, जिसमें कि महिला के साथ जो यात्री था वो अपराधी के कूदने के बाद से वो भी कूद गया। ये एलसी गेट से करीब 100 मीटर आगे की घटना है, अलीनगर में। आज सुबह हम लोग उस लड़के को लेके गए आरपीएफ और जीआरपी। उसके शिनाख्त पर जब हम लोग गए तो 2 घरों में, जिस घरों को बता रहा था कि जिस घर में उसका प्रवेश हुआ था वो मोहम्मद लाल बाबू और मोहम्मद जलाल का घर था, उसमें छापेमारी हुई। घरेलू गैस की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में इन दिनों घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है। घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं मिल रही है। घरेलू गैस की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर में भारी किल्लत देखी जा रही है। घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं मिल रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मोबाइल फोन से गैस रिफिल के लिए नंबर लगाया जा रहा है, लेकिन सर्वर समस्या के कारण नंबर नहीं लग रहा। एजेंसी पर भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गैस एजेंसी की कर्मचारी सोनू कुमारी का कहना है कि जेन्युइन उपभोक्ता को ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। कोशिश ये रही कि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, लेकिन सप्लाई कम होने से दबाव बढ़ गया है। इतना किल्लत हो रहा है कि कभी भी ऐसा हुआ नहीं था। एक तो पहले ऑनलाइन हो रहा था बुकिंग, फिर 2-4 दिन से बुक हो रहा था। आदमी गैस के चक्कर में दिन रात सो नहीं रह पा रहा है। रात को कुछ जाग रहा है कि चल नंबर लगा दे, फिर प्रयास कर रहा है, फिर नहीं लग रहा है। नंबर लग रहा है? नहीं लग रहा है, नंबर नहीं लगा। बार गैस एजेंसी में जाने के बाद बोल रहे हैं कि ट्राई करते रहिए। तो बार हम मोबाइल लेकर दिन रात नंबर लगाते रह रहे हैं, इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अवैध खनन के खिलाफ माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर कई वाहनों को जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अवैध खनन के खिलाफ माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर कई वाहनों को जब्त कर लिया। खनिज विभाग के अधिकारी के नेतृत्व में लखनपुर और उदयपुर क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान लखनपुर क्षेत्र से 2 ट्रैक्टर और 2 टिपर को और एक हाईवा गिट्टी लोडर को भी जब्त किया गया। विभाग का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में ये अपना लखनपुर क्षेत्र में और उदयपुर क्षेत्र में मेरे को रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिली थी विभिन्न मीडिया के माध्यम से। तो उसमें मैं त्वरित कार्यवाही करते हुए उसमें कल 3 टिपर और 2 ट्रैक्टर जिसमें रेत भरा हुआ था, जिसमें कोई वैध ट्रांजिट पास नहीं था, उसको जब्त करके लखनपुर थाना में उसको अभिरक्षा में दिया। और एक जो है गिट्टी से भरा हुआ हाईवा था, उसको मणिपुर थाने में की अभिरक्षा में दिया गया है। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने नारेबाजी की और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कमी को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी की और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर की तस्वीरें ले रखी थी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा। तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े लाइनों में लगे हुए हैं, वो बेहोश होकर के गिर रहे हैं।
उसी तरह जो अव्यवस्था है गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने पर आए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि घरेलू गैस के दाम 60 रुपए प्रति सिलेंडर के गैस का दाम बढ़ाया है। यही मोदी जो तमाम पेट्रोल पंपों पर अपनी होर्डिंग लगवाए थे, उस पर हंस रहे थे कि मैंने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस दिया है। आज वो सारे गैस के सिलेंडर महिलाएं भरा नहीं पा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाना सुरक्षा में चूक है और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाना सुरक्षा में चूक है और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर पुलिस को पता था कि फारूक अब्दुल्ला यहां पर आ रहे हैं तो फिर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की गई। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय से मार्च भी निकाला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में गोली चली, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और विरोध जो है वो जताया जा रहा है कि किस तरह से एक हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी के लोग हैं उन पर जो है वो इस तरह से हमला हो जाता है। सुरक्षा और बढ़ाने की मांग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज, जम्मू। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी रामपुर पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी रामपुर पहुंचकर जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण की। इस दौरान उन्होंने जनरल वार्ड और सर्जिकल वार्ड में भर्ती महिलाओं से उनका हालचाल एवं खाने पीने, दवाओं की उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारी ली। जिला महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान जो भी थोड़ी बहुत कमियां पाई गई उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। आज रामपुर विकास भवन में हमारी जन सुनवाई थी। ये पर्व एक हम इसलिए जन सुनवाई कर रहे हैं इस महीने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पर्व पे जो महिलाओं की समस्या हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकें। हमने जन सुनवाई सभागार में की विकास भवन में, तो वहाँ हमें 7 एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री आवास से संबंधित थी। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार पर किसानों को धान का उचित एमएसपी न देने का आरोप लगाया। रखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार पर किसानों को धान का उचित एमएसपी न देने का आरोप लगाया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि 3200 की जगह 2400 का समर्थन मूल्य मिल रहा है। इस दौरान बीजेपी विधायक किसान विरोधी सरकार के नारे लगाते हुए सरकार को घेरते नजर आए। गाड़ियां हैं वो धड़ाधड़ घूमे जा रही है, धड़ाधड़ घूमे जा रही है। ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रचार कर रहे हैं अपनी गाड़ियों का। पेट्रोल क्या सस्ता है? ये तो कल छाती पीट रहे थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, ईंधन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। आप देखिए कैसे पुलिस की गाड़ियां धड़ाधड़ रोड पे चल रही है पेट्रोल खत्म करने के लिए। अब इनको ये सभी चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। गैस के लिए छाती पीट रहे हैं कि गैस नहीं है। ये आप गुमराह मत कीजिए जनता को। आप जो गैस देने का वादा किए थे 450 रुपए वो दे रहे हैं क्या? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा, उनका उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि संत समाज और सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखना है।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि वे साल 2016 में लगभग 84 दिनों तक संबंधित अखाड़े में रह चुके हैं और वहाँ की व्यवस्था तथा परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि संत समाज और सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखना है। हमारे पूज्य ताऊ गुरु रविंद्र पुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन बैठे हैं। ये सबको पता है कि नरेंद्र गिरी की कैसे मौत हुई, किसने कराई, और आनंद गिरी बेचारे निर्दोष व्यक्तियों को कैसे जेल में फंसाया, ये सब पता है। किसको अध्यक्ष बनना था ये भी पता है। और 3 करोड़ रुपया अभिमुक्तेश्वर ने नरेंद्र गिरी को दिया, अपने गुरु भाई को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनवाया था। यूपी के मैनपुरी में एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। यूपी के मैनपुरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के मां बेटे को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमारे यहाँ उनकी बहन की ननद थी नंगला पंजाबा, यहाँ से आके जा रही थी वापस रात्रि के समय। रास्ते में ही नंगला कवर पे पहुँचने पर ही सामने से स्कॉर्पियो आ रही थी। स्कॉर्पियो और उनकी बाइक आमने सामने पलट गई। बहन और भांजा मौके पे ही मृत हो गई और बहनोई हमारे और भांजे 2 और उनका भतीजा, वो लोग गंभीर रूप से। कहाँ पर हैं वो लोग अभी? 2 लोग सैफई में भर्ती, 1 लोग आगरा में भर्ती।